ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड के अध्याय 13, 14, 15 एवं 16 की कथाओं के बारे में। द्वितीय सतीखंड के प्रथम 12 अध्याय की कथाएं मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए मेरे गणेश भगवान की जय। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 13वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा तथा नारद संवाद के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब प्रजेश दक्ष घर आ गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरिणी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरिणी से उन्होंने हर्यश्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उनको बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते, फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उसका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलवाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने अर्थात दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर बड़ा अनिष्ट किया है, इसीलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों ना हो, तुम ब्रह्मज्ञानी और साधु थे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 14वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्मादिकों से उनका विवाह भी कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगी रस और कृशाश्व को, शेष गरुड़ को दे दी, जिनसे तीनों लोक भर गया। इसमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी न सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। उनके रुदन कर सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस आसक्री की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी
जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरणी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरणी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपने सहचारियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कर्मों को छोड़कर गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 15वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सती का शिव आराधना के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता को दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। अश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्य भाव धारण किया और शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिवजी के पास गया। वहाँ शिवजी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिवजी की बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 16वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु को निज लोक गमन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं अर्थात ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषता आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति
और संहार ना होगा, तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सपत्नीक हो गए। अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संगर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोकपरायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथन अनुसार संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस कामरूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं काम सख्त हूँ तो वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरणकृत स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़वती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु जी की और सभी देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिवजी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया है, अब उसे आप इन भक्तवत्सल शिवजी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और हम सब अपने लोक को चले आए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की ये परम मंगलमय कथा आपको प्रिय लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।